कल हमने आत्मा के बारे में देखा और फिर आत्मा तीन शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीन शक्तियों में विशेष शक्ति जो है मन। हमने देखा कि मन जो है वो कैसे कार्य करता है, कि मन के अंदर एक विचार आते हैं, फिर विचार के साथ एक भावना तैयार होती है, फिर भावना के साथ वृत्ति बदलती है, नजरिया देखने का, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई चीज है या कोई स्थान है, वो बदलता है। फिर उसके साथ हमारे कर्म बदलते हैं, क्योंकि जैसा नजरिया होगा तो हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे। और फिर कर्म के साथ जब वो कर्म बार बार रिपीट होता है तो हमारा वो एक व्यवहार बन जाता है, और व्यवहार हमारा व्यक्तित्व बनाता है। तो बहुत सिंपल देखा कि एक एक विचार हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ, ये कह सकते हैं। अब ये विचार कैसे पैदा होते? अचानक। विचार कैसे पैदा होते? अचानक होते। हाँ, मन का काम है विचार करना, लेकिन मन के अंदर जो विचार उठते हैं वो किस आधार पर उठते हैं? अचानक तो नहीं उठते ना, उसका कुछ ना कुछ आधार होगा। अभी जैसे मैंने किसी को देखा तो मेरे विचार चालू हो गए, हम ऐसे ही बैठे हैं तो अंदर विचार चालू है। तो विचार जो निर्माण हो रहे उसका क्या कहेंगे, है ना। एक बहुत तीन बातें कहते हैं कि विचार जो निर्माण होती है, तैयार होती है, उसके तीन आधार। पहला इंफॉर्मेशन, जानकारी। जैसे आज आपने सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोला, आपने उसमें पढ़ा भाई आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, आजकल ऐसा हो रहा है, अभी युद्ध का माहौल है जैसे। फिर उस दिन जैसे ही आप घर से बाहर निकले तो क्या होगा, वो बार बार जो पढ़ा था वो याद आता रहेगा। जैसे मैंने समझो आपको किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बातें बताई, अब तक आप उस व्यक्ति से मिलते थे, बहुत प्यार से मिलते थे, पर अब आप जैसे उस व्यक्ति से मिलेंगे तो अब क्या होगा, वो देखने का नजरिया उस व्यक्ति को चेंज हो गया, है ना। जबकि तीसरे व्यक्ति ने जो बातें बताई, अब वो सच है झूठ है वो हमको पता भी नहीं। दूसरी बात, अगर सच भी हो तो भी हर व्यक्ति हर एक के साथ सेम होता है? नहीं होता। आप सबके साथ एक जैसे हो? नहीं, है ना। हमारा हर व्यक्ति के साथ रिलेशन अलग अलग है, हर व्यक्ति के साथ हमारी भावनाएं अलग अलग है। तो हम उस आधार पे रिएक्शन देते हैं, हम उस आधार पे उनको देखते हैं, या उनके बारे में एक मान्यता बनी हुई है, पर्सनालिटी बनी हुई। तो माना तीसरे व्यक्ति ने कहा कि ये हमेशा धोखा देते हैं, ये हमेशा ऐसे करते हैं, पर जरूरी तो नहीं है कि उनका वो अनुभव हो उस व्यक्ति के साथ
तो वो व्यक्ति हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। ऐसा है? नहीं है। तो माना इंफॉर्मेशन, फिर उस व्यक्ति ने मेरे से कोई गलत नहीं किया, फिर भी मुझे गलत उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि उसने मुझे जानकारी दी। तो विचार जो उठते हैं वो इंफॉर्मेशन, फिर हम मन को जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक विचारों में निर्माण हो रहा है। दूसरा बिलीफ सिस्टम, मान्यता है। कुछ एक बचपन से मान्यताएं हमने बनाई हुई, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। यहाँ तक कि लोगों के जीवन में अंधश्रद्धा भी मान्यता है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा होता है, कांच फूट जाए तो ऐसा होता है ना, मान्यता है। यहाँ तक कि कई बार जब कोई कार्य नहीं होता है तो मंदिर में जाकर के भी मन्नतें मानते हैं, और वो मन्नतें मानते हैं और वो काम हो जाता है। होता है? होता है या नहीं होता है? अनुभव क्या कहता है आपका? होता है या नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? वो मंदिर के कारण नहीं होता है, लेकिन हमारी सोच के कारण हो रहा है। अब तक जो काम नहीं हो रहा था, उस मंदिर में गए, वहां का धागा बांध लिया या वहां पे दिया जला दिया। अब उस कार्य को जो अभी तक नहीं हो रहा था, अब उसको देखने का नजरिया चेंज हो गया। अब तक हम सोचते थे नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने धागा बांध दिया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये मन्नत मान ली और सच में हो जाता है। और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने वो बिलीफ, वो मान्यता या मन्नत वो रखी, इसलिए होता है क्योंकि हमने सोच रखी। हमारी इस काम को देखने की सोच बदल गई कि अब सब ठीक हो जाएगा। एक जो होप मिलती है ना, पॉजिटिव होगा, वो होप क्या करती है? उस कार्य को पूरा करती है, न कि वो मन्नत या धागा या जो भी हो वो पूरा नहीं करता। और इसीलिए जैसे कल हमने बहुत बेस्ट एग्जांपल देखा, हम जब सोचते हैं कि कोई तकलीफ ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो हम खुद को ही कितना तकलीफ में देखते हैं। और हम जब ये सोचते हैं कि सब ठीक हो, सब ठीक हो, तब है ना, यहाँ हमारा विजन ही चेंज हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, तो पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है। और तीसरा आधार पास्ट एक्सपीरियंस। हमारे जीवन में कई ऐसे पिछले हिसाब किताब घटनाएं जुड़ी हुई है जो हमारे साथ हुई है, पर हमने आज तक भी उसको मन से पकड़ कर रखा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत बड़े बड़े हाथी होते हैं, उनसे पेड़ उखाड़ने के पूरा वो है ना फैक्ट्री चलती है। अब वहां जो हाथी होते, उन हाथियों को रात को पूरा दिन काम कराते, फिर उसके बाद रात को एक बहुत पतली छोटी जंजीर से बांधकर उनको पेड़ से रख देते। वंडरफुल बात ये थी कि उस जंजीर की ताकत से 100 गुना जो पेड़ खड़ा है उसको एक झटके में तोड़ने वाला हाथी वो जंजीर को तोड़कर नहीं भागता,
तब बड़े बड़े साइकेट्रिस्टों ने ये रिसर्च किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और तब देखा गया कि वो हाथी जब बहुत छोटे होते हैं तब उनको लेकर के आते, और तब उनको जब लेकर आते और वो पेड़ से उसी जंजीर से बांधते, वो बहुत छूटने की कोशिश करता पर छूट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हाथी छोटा है और वो जंजीर की ताकत बड़ी, इसलिए छूट नहीं पाता। फिर उसको थोड़ा जख्म लगते हैं, चोट लगती है, तो फिर वो जो एक दूसरा व्यक्ति महावत होता है, एक व्यक्ति उसके नजदीक जाता है, थोड़ा मलहम लगाता है, अब उसको लगता है ये तो बहुत अच्छा, पर वास्तव में वो क्या कर रहा होता है, वो उसके मन को कंट्रोल करना होता है ना, ताकि उसको ट्रेन कर सके। अब फिर धीरे धीरे वो हाथी उस जंजीर को तोड़ने की मेहनत बंद कर देता, और फिर धीरे धीरे वो हाथी एक एक दिन करते हुए बड़ा होता है। अब उस हाथी में उस 100 गुना पेड़ को तोड़ने की ताकत है, पर वो जंजीर को नहीं तोड़ सकता। ये पास्ट एक्सपीरियंस और एक मन का बिलीफ सिस्टम है ना, क्योंकि वो जब जंजीर को देखता है वो कहता है इसको नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता है? क्योंकि उसने बचपन में बहुत मेहनत की थी, लेकिन कई बार पास्ट एक्सपीरियंस इतना मन के ऊपर हावी हो जाते कि हमको आज अगर कुछ अच्छा करना है तो भी हम वो कार्य नहीं कर पाते, अपने आप को बांध लेते। और सबसे बड़ी बात कि पिछली बातें जितना मन के अंदर पकड़ करके रखते हैं उतना ही वो बातें और किसी को दर्द नहीं देती है, पर सबसे ज्यादा हमें खुद को दर्द देती है ना। आप एक एक्टिविटी आप देखो, अपने आपके पास कुछ रुमाल या कुछ होगा ना, कुछ भी छोटी चीज होगी, आप उसको ऐसे पकड़े, हाँ पकड़िए, कोई भी चीज, कुछ भी है ना, हाँ जो भी हल्का आपके पास हो, कुछ नहीं तो आपका मास्क है ना, हाँ एक सेकेंड, 1 मिनट के लिए वो हाथ में ले लीजिए, है ना, ठीक है। अभी ये जब चीज हम पकड़ रहे हैं हाथ में, लेकिन यहाँ सपोर्ट नहीं देना, सीधा पकड़ना, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज का वजन कितना है? कितना? 15-20 ग्राम है ना, 15-20 ग्राम, 10 ग्राम होगा, चलो ज्यादा से ज्यादा कुछ 20 ग्राम होगा, 25-30 ग्राम होगा, राइट। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि इस चीज को आप पकड़ के रखे और अब हम 8 बजे तक ऐसे ही रखेंगे और सुनेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अच्छा, सपोर्ट नहीं है, ओके। यस, हैबिट नहीं है, और अभी ढीला नहीं करना। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? अभी चीज का वजन कितना है? अभी चीज का वजन बढ़ रहा है ना, चीज का वजन एक्चुअली नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये जितना पकड़ के रखा, यहाँ से वो जो दर्द यहाँ पर है, वो इस चीज का वजन बढ़ा रहा है ना, रख दीजिए। वो तकलीफ किसको हो रही है? जितनी देर ये पकड़ के रखेंगे उतनी देर तकलीफ हमको होगी। अब ऐसे कितना पास्ट की बातों को हमने पकड़ के रखा है। अभी जब दुनिया में नयापन है
हर नई चीज को हम जानते हैं, समझ रहे हैं, अगर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आज के जीवन के अंदर भी आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति पहले के जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता, पैदल चल के जाते थे, बैलगाड़ी में चल के जाते थे। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मैसेज देना, कितना चलकर जाकर उसके घर में जाके मिल के मैसेज देते। फिर अगर कोई आज की तारीख में व्यक्ति कहे भाई मैं तो वैसे ही चलूंगा, तो नुकसान किसको है? उसको है। पहले के समय में हर किचन में हर काम जो है वो कितनी मेहनत से करते थे, चाहे वो आटा बनाना हो, चाहे वो पीसना हो। और आज हम बटन दबाए काम हो जाता। तो लाइफ इजी हो गई है ना। हम भले डिपेंड नहीं हुए हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने से क्या हुआ, लाइफ इजी हो गई है। पहले के समय में वो चूल्हे जलाते थे, अभी हम गैस पर खाना जलाते, तो लाइफ इजी हो गई। तो जितना हमने स्वीकार किया, हमारी ही लाइफ इजी होती जा रही। तो वैसे ही मन के अंदर भी अपडेट होना बहुत जरूरी। इसलिए जैसे हमने यहाँ पर आपको कहा था कि आत्मा की जो अलग अलग क्वालिटी है ना, हमने लास्ट यहाँ तक देखा था कि कल जैसे देखा मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, ये भान रहना कितना जरूरी है। आत्मा के अंदर जो 7 गुण है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, उसकी अनुभूति इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमने ही बॉडी कॉन्शियस से अपने आप को इतना बांध के रखा है। अभी प्रैक्टिकल हमने देखा, चीज शरीर से पकड़ी है, शरीर से पकड़ी है ना हमने, यहाँ पर हमने शरीर से पकड़ा, लेकिन दर्द कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? दर्द यहाँ हो रहा है। अब जब यहाँ पर दर्द हो, और अभी मैंने कहा कि उसी स्थिति में 8 बजे तक मैं आपको इतनी अच्छी बातें सुनाऊं, तो वो बातें यहाँ रजिस्टर नहीं होगी, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ होगा? वो दर्द में होगा, मन को दर्द खींच रहा होगा, है ना। सेम वैसे ही हम आत्मा के अंदर शांति है, सुख है, प्यार है, सब है, फिर हम वो महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये देह भान मन को खींचता। और जैसे हमने कल देखा, यहाँ 3 पेन है ना, तो अर्थिंग क्या करता है? अर्थिंग क्या करता है? हाँ, शॉक न लगे इसलिए काम करता है। और क्या करता है अर्थिंग? 3 पिन होते हैं ना इलेक्ट्रिक में, प्लस माइनस एक होता है, एक अर्थिंग होता है, और वो अर्थिंग कहाँ डालते हैं? वो जमीन के नीचे डालते हैं। तो वो क्या करता है? एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको वो सोखता है, क्योंकि वो मिट्टी है। जैसे यहाँ पर अगर अर्थिंग नहीं होगा तो क्या होगा? मैं इसको टच करूं तो भी वो करंट लगेगा, शॉक लगेगा। तो वो देखने से नहीं पता चलेगा, जैसे ही टच करूंगी पता चलेगा शॉक लग रहा है। तो अर्थिंग एनर्जी को खींचता है, मतलब ये सिंपल लॉजिक है, मिट्टी एनर्जी को खींचती है। तो हमारा शरीर क्या है ना, शास्त्रों में लिखा है, मिट्टी का पुतला है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। हम जिन लोगों को देख रहे हैं वो कौन है? मिट्टी है।
हम जो चीजों को यूज कर रही है, क्या है, पूरी दुनिया मिट्टी है। और इसीलिए हम जब सुबह उठते हैं, जैसे ही हमारी आंख खुली नींद से, हमारी बैटरी जितनी चार्ज हुई उतनी यूज करते और वो डाउन होती है, चार्ज नहीं होती। फिर जब वापस रात को सोएंगे, हमारी आत्मा ये बॉडी कॉन्शियस से डिटैच होगी तो बैटरी चार्ज होगी। अब यही बैटरी को हमें कॉन्शियस होते हुए चार्ज करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ बैटरी चार्ज करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि इस आत्मा के अंदर जो 7 गुण है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, इन गुणों को भी हमें बाहर लाना है। और इसीलिए बार बार जरूरी है हम अपने को आत्मा समझें। एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों इतनी जीवन में मेहनत कर रहे, क्यों इतनी कमाई कर रहे, क्यों इतनी पढ़ाई करा रहे बच्चों को, तो हमारा एक ही आंसर होता है, क्या क्या सुख शांति के लिए, है ना। कहते हैं या तो सुख के लिए, शांति के लिए, खुशी के लिए। तो हमारा जो भी लक्ष्य है, जैसे पूछा सक्सेस क्यों चाहिए, खुशी के लिए। मेडिटेशन क्यों सीखना है, शांति के लिए। फिर जहाँ अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए, भले हमने पढ़ाई ना की हो लेकिन बच्चे के अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए, तो खुशी होगी, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो माना कहीं ना कहीं खुशी, सुख, शांति, ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी। अच्छा, अगर अभी आपको पूछे, समझो आपको खुशी किस में मिलेगी, जैसे कहा बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे, या किसी को खाने में कोई चीज बहुत पसंद है, किसी का बहुत बड़ा कोई सपना है ना। जैसे यहाँ पर का समझो कि किसी को खाने में रसगुल्ला बहुत पसंद है, किसी को सपना है कि भाई मेरा जो घर है वो कहाँ हो, कहाँ पर हो, बड़ा महल जैसा हो और वो समुद्र के बीच पे हो। किसी का सपना होता है मुझे वर्ल्ड टूर पे जाने मिले। समझो वो मिल जाए। अगर आपको कहा जाए ठीक है आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है ना, तो अब आपको 1 महीना तीनों टाइम सिर्फ रसगुल्ले मिलेंगे, चलेगा? चलेगा नहीं, क्यों? अभी तो आपने कहा बहुत पसंद है, तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अच्छा, खा खा के कंटाल जाएंगे, है ना? तो पसंद बदल जाएगी, पसंद बदल जाएगी। जो लोग समुद्र के वो बीच पे रहते ना, उनको पूछो कि वहां पर ही आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उनको पूछो, आपको 1 महीना बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। वर्ल्ड टूर की बात करते हैं, आज हम सिंपल अगर गांव में भी जाते हैं या कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं, थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, फिर कहते भी अभी दुनिया में कहीं भी लेकर जाओ, नहीं जाना है, अभी कहाँ जाना है, घर जाना। कहते बस अब जल्दी घर पहुंच। तब सबसे प्यारा क्या लगता है ना, घर लगता है। तो माना ये चीजें मुझे खुशी नहीं देगी। अच्छा, अगर देगी भी तो कैसी देती है, कैसी देती है, टेम्पररी। मुझे अगर वो चीज मिल गई खाने की, मुझे वो मेरा सपना पूरा हो गया, तो खुशी मिलेगी, होगी ना खुशी, लेकिन कितनी, थोड़ी सी टेम्पररी।
अभी जैसे आपको कहा कि भाई 1 महीना आपको यही दे तो कहा नहीं चलेगा, तो कंटाल जाएंगे, है ना? कंटाल जाएंगे, माना मन को क्या चाहिए? चेंज। तो उसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, है ना, जैसे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी प्राप्ति हमको कभी भी सदा काल का सुख नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकती? न्यूटन का बहुत सिंपल यूनिवर्सल लॉ, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, है ना? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम है। अगर मैंने विनाशी चीजों से खुशी रखी तो वो खुशी भी विनाशी होगी, 4 दिन की होगी। पर हमको कौन सी शांति चाहिए? हमको कौन सी शांति? हमको मन की चाहिए, हमेशा की चाहिए, वो 4 दिन वाली नहीं चाहिए, है? अच्छा, इसीलिए यहाँ पर, अच्छा, जैसे कहा कि आज हम वो शांति को, सुख को हम बाहर ढूंढते हैं। अब बाहर जहां पर आप ढूंढते हो वहां पर क्या होता है? जैसे मैंने सुख को धन के पीछे ढूंढा, खुशी को खाने में ढूंढा, पहनने में ढूंढा, मैंने प्यार को व्यक्ति में ढूंढा। अब क्या होता है? थोड़े टाइम मिल जाता है, पर जैसे कल हमने देखा, अगर व्यक्ति प्यार दे सकता है तो दुनिया में ऐसी ऐसी सेलिब्रिटी जिनको लोग इतना प्यार करते हैं, फिर वो क्यों अकेली रहती? अगर धन सुख देता है, दुनिया में अब जो करोड़पति है जिनके बैंक में क्या पड़ा है? करोड़ों पड़े, जिनके पास 4-4 5-5 गाड़ियां पड़ी, उनको जाके पूछो, सुखी है? खुश है? कई बार ऐसा होता है वो सब होते हुए भी इतनी बीमारियां है कि वो खा ही नहीं सकते, डॉक्टर मना कर देता। अभी रिसेंटली बीच में लता मंगेशकर जी ने शरीर छोड़ा तो उनका बहुत प्यारा मैसेज हो रहा था, आपने पढ़ा होगा ना? उसमें उनका लास्ट मैसेज वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे पास इतने पैसे हैं लेकिन तो भी मैं हॉस्पिटल में, मेरे पास इतनी महंगी महंगी साड़ियां हैं और तो भी मैं, है ना, हॉस्पिटल के गाउन में ही रहती हूँ। मेरे पास इतनी इतनी महंगी गाड़ियां हैं तो भी मुझे व्हील चेयर पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ रहा है। ये ऐसा मैसेज था, बहुत लंबा मैसेज था वो तो, लेकिन ये रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये रियलाइजेशन उस घड़ी पे हो रहा है जब अब कुछ नहीं है, तो क्या फायदा? क्या फायदा? समझो हम जीवन में कोई चीज पाना चाहते हैं, हम वो पा ले और उसके लिए बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, और समझो कि वो प्राप्ति होते 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 जब आपको वो चीज या वो सक्सेस मिलता है और तब आप देखते हो कि आपके आसपास कोई रिश्ते ही नहीं बचे, आप किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? और तब उस चीज की या वो प्राप्ति की वैल्यू होगी? खुशी होगी? आज हमको छोटी सी चीज भी मिलती है हमारे जीवन में, अगर कुछ थोड़ा भी अच्छा होता है, हम किसी से शेयर करते हैं तो उसकी खुशी ज्यादा होती है, भले वो चीज कोई बहुत छोटी सी मामूली होगी या वो काम बहुत मामूली हो, लेकिन शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। कहने का भाव कि अगर मुझे सदा काल का सुख चाहिए तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल डिफरेंस यहाँ बता, एक है अतीन्द्रिय सुख और एक है इंद्रिय सुख।
इंद्रिय सुख माना जो ये शरीर है, इस शरीर की कर्मेंद्रियों से जो भी मैं सुख प्राप्त करती हूँ वो क्या हो जाएगा? इंद्रिय सुख, है ना। जैसे धन से, संबंध से, अच्छे खाने से, पहनने से, ये सब चीजों से वो मिल रहा है, वो क्या है? इंद्रिय सुख। हम इस शरीर की इंद्रियों से वो सुख पा रहे। भोग कौन रही है? भोग कौन रही है? नहीं, भोग आत्मा ही रही है ना। सुख फील कौन कर रहा है? वो आत्मा ही कर रही है। अच्छा किसको लग रहा है? आत्मा को ही लग रहा है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा पैसे मिल गए, खाना मिल गया, कोई अच्छी चीज खा ली, तो सुख इधर ही है, शांति इधर ही है, लेकिन उसका बेस क्या है? वो स्थूल चीज है। अब सिंपल उसके सामने अगर मेरी शांति का आधार, अगर मेरे सुख का आधार वो चीजें हैं जो भौतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है। जैसे कल हमने 5 मिनट मेडिटेशन किया, अच्छा लगा? अच्छा लगा है? अच्छा, अभी आप ये ज्ञान की बातें सुनते हैं, थोड़ा अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छा लग रहा है? अच्छा, यहाँ तक कि अगर हमारे जीवन में मूल्य है तो मूल्य भी हमें सुख देते हैं। जैसे समझो आप खाना खाने बैठो, बहुत भूख लगी और उस समय अचानक कोई भिखारी आ जाए या एक छोटा बच्चा आ जाए और वो बहुत भूखा दिखे, तो आप अपनी थाली या अपना खाना उसको दे दो, क्या होगा? आपको बुरा लगेगा? तो आप तो भूखे रह गए ना, लेकिन क्या होगा? यस, हम भूखे हैं, हमको खाना नहीं मिला, लेकिन क्या होगा? उसको खिलाने में, और वो सामने बैठकर खा रहा होगा, तो उसके चेहरे में जो खुशी होगी वो खुशी क्या करेगी? यस, हमको खुशी देगी। तो माना खुशी ने पेट भरा, पेट भरा तो कौन कहते हैं सिर्फ खाना ही पेट भरता है ना। खुशी में पेट भरा ना, लेकिन अभी जो पेट भरा वो कौन सा है? सुख के साथ है। नहीं, वो टेम्पररी नहीं है, क्योंकि मुझे किसी को देने से सुख मिला है। और ये आप जब भी याद करोगे तब क्या होगा? है ना, जब भी याद करोगे तब आपको क्या मिलेगा? तब खुशी मिलेगी कि मैंने उस समय कितना अच्छा कार्य किया। तो मतलब मेरी खुशी का आधार क्या रहा? वो खाना नहीं था, मेरी खुशी का आधार था कि वो उसको देना। वो जो भाव थे ना, वो भाव मेरी खुशी का आधार थे। तो भाव तो विनाशी नहीं है, भाव तो अविनाशी है, और इसीलिए मेरी खुशी भी कैसी? अविनाशी। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत सुंदर एक सुख भोगने का या शांति को हमेशा महसूस करने का ये सिंपल प्रिंसिपल है। कई लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो घर छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली छोड़ना है ही नहीं, सिर्फ क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? यस, मन से अपने मन के भावों को चेंज करना। अगर हम सच में छोड़ देंगे तो क्या छोड़ने से खुशी मिलने वाली? वो तो छोटे बच्चे का भी संस्कार होता है, आप उसका खिलौना खींचो, ले लो, तो जो खिलौना लोगे ना वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो ज्यादा चाहिए।
पर आप उसके बदले दूसरा खिलौना दो तो अपने आप पहला खिलौना छोड़ देगा। ये अटैचमेंट जो है किससे, जब हम कोई वस्तु से सुख भोगते हैं, शांति भोगते हैं, किसी व्यक्ति से जब प्यार महसूस करते, तो होता क्या है, हम उससे अटैच होते जाते। फिर जब वो चीज हमको नहीं मिलती, क्योंकि उसके साथ हमारी इच्छाएं जुड़ जाती, और जहां इच्छा आई तो सिंपल लॉजिक कहते, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अनुभव क्या कहता है, कहता है ना, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी करो, दूसरी 10 इच्छाएं खड़ी हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इच्छा ही नहीं रखें, नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। हम पूरे दिन भर में हमको जो भी कार्य करना है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जब वो भी कार्य करते तो हम थोड़ी इच्छाएं रखते। हम क्या करते, हमको पता है ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना है, तो हम आराम से शांति से करते जाते। एक्सपेक्टेशन जब होती है जहाँ अटैचमेंट होता है, जैसे यहाँ पर कमेंट, मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। अब जब बहुत पसंद है तो एक बार खाया, 2 बार खाया, 4 बार खाया, फिर अटैचमेंट हो गया। फिर अगर वो नहीं मिला तो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। अनुभव कहता है, क्या कहता है, गुस्सा कब आता है, जब किसी को कुछ कहो वो मानता नहीं है, जब किसी से कुछ एक्सपेक्ट रखो और वो करता नहीं है, तब गुस्सा आता है ना। तो मैंने क्या किया, जितना इच्छाएं रखी उतना नेगेटिविटी बढ़ी। अच्छा, अब ऐसे ही सिंपल रोटी सब्जी रोज मिल रही है, रोज खा रहे, उस समय इच्छाएं होती है कोई नहीं, क्योंकि उससे हम अटैच नहीं है। पर जहां स्पेशली अटैच है वहां क्या हो रहा है, सिर्फ अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब वो अटैचमेंट से सिर्फ सुख नहीं मिल रहा है टेम्पररी, लेकिन अटैचमेंट से नेगेटिविटी भी आ रही है। और इसीलिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है आप अपने मन को डाइवर्ट करो, जहां पता है कि ये मुझे अंदर नेगेटिव दे रहा है उसको अवॉइड करो, और फिर उससे थोड़ा डिटैच हो जाए। लेकिन डिटैच भी कैसे होना है, फिजिकली नहीं, लेकिन कैसे होना है, मन से होना है। इसलिए जैसे यहाँ पर कहा कि मन से डिटैच होना ये कोई नया संस्कार नहीं है। आप कभी बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, और अच्छा खाना खा रहे हो या आप खाना खाने बैठे हो और आप समझो बहुत बिजी हो, तो उस समय किसी ने नमक डाला नहीं है उसमें, किसी खाने में कोई मिर्ची ज्यादा थी, लेकिन जब बहुत बिजी है और खाना खा लिया तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई आज खाने में नमक नहीं था। रोज नहीं होगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि भाई खाने में ये नहीं है, लेकिन उस दिन आप कहीं अपने विचारों में अगर बैठे हो या जा रहे हो, और रास्ते से बाजू में से आपकी पहचान वाला पास हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता, मतलब आंखें हैं लेकिन देख नहीं रही थी, खा रहे थे, जीभ टेस्ट नहीं ले रहा था। क्यों 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 ऐसा हो रहा था, क्योंकि मन कहीं और बिजी था, है ना, मन कुछ और विचारों में था। और इसीलिए यहाँ पे हम जो कर रहे थे उसका हमें
एहसास नहीं है। करेंगे परफेक्ट, क्योंकि हमको वो करने की आदत है, अभी वो हमारा संस्कार है, लेकिन वो करने में हमारा मन नहीं है। तो माना ये नेचुरल है ना, ये हम सब करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। आज जैसे कोई समझो व्यक्ति, आपको पता है ये व्यक्ति है ना, आपका बहुत टाइम ले लेता है, और वही व्यक्ति और आपको अर्जेंट कोई काम करना है, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? सोसाइटी में, बिल्डिंग में, रिलेशन में ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं ना, तो आप क्या करते हो? हाँ, छुप के निकल जाएंगे या उसको अवॉइड कर देंगे। माना हमको अवॉइड करना भी आता है ना? बस ये चीजें प्रैक्टिकल में अनुभव करने। अब वैसे ही आत्मा की शक्ति, जैसे आत्मा में तीसरा चौथा गुण है संस्कार शक्ति, है ना? प्यार, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, उसमें शक्ति भी। इसलिए जैसे एग्जाम्पल दिया, कल हमने देखा कि आप बहुत काम करते करते थक गए, सो गए, अभी सोने पर, और उस समय कोई कहे पानी ला के दो, तो हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? अब नहीं, कल भले ला के दो। और समझो उस समय भूकंप आ जाए तो समझो उस समय भूकंप आ जाए, या उस समय कहीं शेर आ जाए, तो बराबर भागेंगे, ओलंपिक की दौड़ से भागेंगे। तो अब एनर्जी कहाँ से आई? कहाँ से आई? माना हमारे मन में स्टोर एनर्जी होती है ना? हमारे मन में कहीं ना कहीं गुप्त शक्तियां भी है, लेकिन परिस्थिति आई तो वो बाहर निकली। जब परिस्थिति नहीं थी तो कमजोर थे। अगर वो गुप्त शक्तियां परिस्थिति से बाहर निकलती है, तो क्या हम वो खुद मेडिटेशन से बाहर नहीं निकाल सकते? है ना? वही तो हमें करना है। क्यों परिस्थितियां शक्तियों को बाहर निकाले? हम उसको बाहर निकाले और उसको अच्छे कार्य में यूज करें। जबकि परिस्थिति के समय तो हमारा मन और ही नेगेटिव होता है, और ही वेस्ट होता है। और इसीलिए जैसे हमने कहा कि शरीर के अंदर जैसे बीमारियां आती है ना, डायबिटीज हुआ, बीपी हुआ, हार्ट की बीमारी, तो शरीर के अंदर बीमारी आती है तो क्या करती है? शरीर को खोखला करती है। अब कोई व्यक्ति आपको पता हो ना बहुत समय से बीमार है, बीमार है, बीमार, और फिर अचानक पता चले कि भाई उसकी डेथ हो गई, आपको झटका लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। इवन घर वाले भी मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि भाई अभी बहुत बीमार है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, हम जो कर सकते कर रहे हैं, लेकिन कुछ भरोसा नहीं। हाँ, लेकिन अगर अचानक चलता फिरता व्यक्ति का मैसेज आया तो झटका लगेगा, है ना? माना बीमारी शरीर को खोखला करती, तो वैसे ही ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर आलस्य, अलबेलापन, ये हमारी वीकनेस है। तो ये हमारे मन की बीमारियां, और उसमें भी सबसे बड़ा देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, माना इन सब को आने का रास्ता खोलना, और जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, माना हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को हील करते हैं। जब बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं? हम दवाई लेते हैं, क्योंकि शरीर अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। नहीं तो शरीर के अंदर वो पावर है कि वो अपने आप को ठीक कर ले। कभी आपको चोट लग जाती, कभी आप थोड़ा जल जाते हो, तो क्या होता है? आप उसके ऊपर दवाई न भी लगाओ तो भी वो जख्म
अपने आप भर जाता है। शरीर में पावर है कि अपने आप को ठीक करे, लेकिन जब वो ठीक नहीं कर सकता तो हम बाहर से सप्लीमेंट देते, है ना, विटामिन डी या विटामिन B12 या जो भी विटामिन की कमी होगी। अभी कोरोना में हम क्या करते हैं, बाहर से इम्यूनिटी के सप्लीमेंट दे रहे ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। अब जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वायरस बाहर है लेकिन हम पर अटैक नहीं कर सकता। सेम वे अगर मैं मेरे मन की शक्ति को अगर बढ़ा दूं तो फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, बाहर परिस्थितियां वैसी ही रहेगी। ना कोई घर वाले के संस्कार चेंज होने वाले हैं, ना कोई ऑफिस का माहौल चेंज होने वाला है, ना कोई बिजनेस के अप डाउन चेंज होने वाले हैं। लेकिन फर्क क्या होगा, कम से कम उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। जब वो मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा तो अपने आप मेरी जो पॉजिटिविटी है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो पावर है, कम से कम उस पावर को मैं अच्छे कार्य में, सॉल्यूशन में यूज कर सकती हूँ, है ना ये लॉजिक। लेकिन अब ये जरूरी है कि भाई मेरी वो शक्तियां कैसे बाहर निकले, और इसीलिए जरूरी है कि आत्मा को हम बार बार रियलाइज करें, है ना। जैसे यहाँ पर जैसे कल हमने कहा था, एक परफ्यूम की छोटी सी बॉटल है और वो अगर गटर के पानी के अंदर बंद है तो उसकी स्मेल नहीं आएगी, हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे ये आत्मा है और आत्मा के अंदर 7 गुण समाये हुए हैं नेचुरली, जैसे ही हम ये ऊपर का आवरण है उसको हटाते जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बाहर आने लगेगी। लेकिन उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसीलिए यहाँ पर हम जब मेडिटेशन करने बैठते तो हम अपने आप को आत्मा तो समझते, लेकिन अपने आप को आत्मा समझकर हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते। इसलिए तो भक्ति के अंदर जब कोई परिस्थिति और कोई बात आती है, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हम किसको याद करते हैं, है ना, तब हम भगवान को याद करते हैं, है ना। जैसे अभी देखो, हम अपने आप श्वास लेते हैं, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, हम खुद लेते हैं और हम खुद उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर खुद नहीं कर सकता है तो हम क्या करते है ना, तो हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो खुद ऑक्सीजन लगाते हैं। फिर जब तक वो खुद सांस लेना नहीं सीख जाए, मतलब कैपेबल नहीं हो, तब तक उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं, है ना, मतलब बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं। वैसे ही परमात्मा वो सर्वशक्तिमान है जो आत्मा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सपोर्ट है, जो हमको कभी कमजोर नहीं होने देता। लेकिन वो आत्मा का और परमात्मा का वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन क्या हुआ, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। हम उसको कल चेक करेंगे। जैसे अभी हमने आत्मा के बारे में अच्छे से जाना, तो कल हम वो कनेक्शन देखेंगे, ठीक है। चलो फिर से कल की तरह थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। आज का होमवर्क क्या करेंगे, आज पूरे दिन हम अच्छे कार्य से खुशी लेने की कोशिश करेंगे।
जैसे अभी आप यहाँ से घर जाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर पूरे दिन में अपना कार्य करेंगे, लेकिन ये अटेंशन रखना है कि मुझे ये इंद्रियों का सुख नहीं लेना है, लेकिन मुझे कौन सा लेना है? अतीन्द्रिय सुख। माना मुझे मन से अपने आप को रखना है, मन को अच्छे विचारों से खुश रखना है, और आप अपने आप को जिस रूप में देखेंगे वैसे ही महसूस करेंगे। उसका भी हमने कल एग्जाम्पल देखा ना। तो आज पूरा दिन बार बार याद करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये अपने आप को बार बार क्या करेंगे? भले मुझे वीकनेस लग रही है, लेकिन फिर भी मैं क्या कहूंगी अपने आप को? वीकनेस लग रही है ये नहीं सोचूंगी। क्या सोचूंगी? कि मैं बहुत हेल्थी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो आज पूरा दिन ये प्रैक्टिस करूंगी, है ना। तो इसमें ऐड करना है अभी। चलो अलर्ट हो जाए, और फिर कल की तरह, है ना, एक ही थॉट, एक ही संकल्प, और एक पे ही एकाग्र। पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्र करें। महसूस करें कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति। आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, अनेक शक्तियां समाई हुई, अनेक गुण समाये हुए, महसूस करना है अपने आप को याद दिलाना कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति। इसी संकल्प को बार बार मन में महसूस।
मन फिर से कहीं इधर उधर गया हो तो फिर से लेकर आए। साथ साथ ही अटेंशन भी रखेंगे कि हम जो भी मन को इंफॉर्मेशन दें वो पॉजिटिव। ओम